जय श्री कृष्ण मित्रों। पापमोचिनी एकादशी का व्रत करने से और व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक सुनने से 1000 गौदान के बराबर फलों की प्राप्ति हो जाती है और जाने अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि की कृपा से जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में पापमोचिनी एकादशी का व्रत कब रहेगा और इसका पारण आपको किस समय करना चाहिए। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें, तभी इसका पूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो सनातन धर्म के आदि पंचदेवों में भगवान विष्णु व भगवान शिव भी सम्मिलित हैं। ऐसे में जहां भगवान शिव जी की पूजा के लिए जितना महत्वपूर्ण प्रदोष का व्रत होता है, उतना ही महत्व भगवान विष्णु जी के लिए एकादशी का दिन माना जाता है। प्रत्येक माह में 2 बार आने वाले एकादशी तिथि का हर बार एक विशेष नाम होता है। ऐसे में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पापमोचिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो इस बार दिनांक 28 मार्च 2022 सोमवार के दिन रहेगी। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। तो यहाँ यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि हर एकादशी का जैसा नाम होता है वह उसी के अनुरूप फल भी प्रदान करती है, यानी कि कहीं न कहीं उसके नाम से जुड़ी रहती है। ऐसे में आने वाली पापमोचिनी एकादशी के संबंध में ऐसी मान्यता है, यह सभी पापों से मुक्त कराने वाली एकादशी तिथि होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसके महत्व के संबंध में भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में बताया है। मान्यता ऐसी है कि पापमोचिनी एकादशी के दिन व्रत रखने से और कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने से 1000 गौदान के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यह भी माना जाता है पापमोचिनी एकादशी के दिन व्रत रखने से जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों से मुक्ति मिलने के साथ ही व्रत करने वाले की सभी इच्छा पूर्ण हो जाती है। और माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत रख करके भगवान विष्णु जी को पंचामृत से स्नान करवा करके, पंचामृत यानी 5 प्रकार के अमृत होते हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर को मिला करके पंचामृत बनाया जाता है। तो इससे स्नान करवाने से मनुष्य के द्वारा जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों के बुरे फल से मुक्ति मिल जाती है। अतः इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। साथ ही इस तिथि पर किसी की निंदा करने के साथ ही झूठ बोलने से बचना चाहिए। माना जाता है कि इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, मदिरापान, अहिंसा और भ्रूण घात सहित कई प्रकार के घोर महापापों से मुक्ति मिल जाती है। तो पापमोचिनी एकादशी का विधान इस प्रकार से रहता है। शास्त्रों के अनुसार दशमी की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही सभी एकादशियों के व्रत का पूरा फल मिलता है। जो एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं, उनको व्रत का आधा फल मिलता है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं और रात्रि जागरण नहीं करते हैं, उनको मात्र 1/4 फल मिलता है। जबकि एकादशी के दिन अन्न खाना महापाप होता है। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य के साथ भगवान श्री हरि की पूजा करके रात्रि को दीपदान भी करना चाहिए। यह सब कार्य क्रोध, लोभ, मोह का परित्याग करके सत्कर्म भाव से आपको करना चाहिए। इस दिन रात्रि को स्त्री से सहवास नहीं करें, यानी ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से पालन करें। मिथ्याभाषी यानी झूठ बोलने वाले, चोर, पाखंडी, परिस्त्रीगामी को यह व्रत नहीं करना चाहिए। भक्ति युक्त होकर के रात्रि जागरण करें। अपनी अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें। तो जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, ठीक वैसा ही शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को सबसे पहले भोजन करवाना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त कच्चा सीधा सामान किसी भी देव मंदिर में सुपात्र ब्राह्मण को थाली में सजा करके श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। हरिवासर में पारणा करने का निषेध होता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य यदि सब नियमों का पालन कर सके तो वह व्रत उन्हें पूर्ण फलदायी सिद्ध होता है। तो पापमोचिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। पापमोचिनी एकादशी तिथि की शुरुआत होगी
दिनांक 27 मार्च 2022 को शाम के 6:04 पर आरंभ हो जाएगी। पापमोचिनी एकादशी का समापन होगा दिनांक 28 मार्च 2022 को सायंकाल 4:15 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदयात तिथि के अनुसार 28 मार्च 2022 सोमवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा और पारण का समय रहेगा 29 मार्च 2022 को प्रातःकाल 6:15 पर से आरंभ होकर के प्रातःकाल 8:43 तक का समय रहेगा। इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो इस दिन पूजा अर्चना करने के पश्चात पापमोचिनी एकादशी की यह पुण्यदायिनी कथा आपको श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूर्ण फल आपको मिलेगा। तो कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत की विधि और महात्म्य जानने के लिए यही प्रश्न एक समय चक्रवर्ती राजा मांधाता ने महर्षि लोमस से किया था। राजा ने महर्षि लोमस से पूछा कि मनुष्य के पापों का निवारण कैसे संभव हो सकता है। तो महर्षि लोमस ने उत्तर दिया कि पापमोचिनी एकादशी मनुष्यों के पाप नष्ट करने में सक्षम तिथि होती है। मैं तुम्हें इसकी पौराणिक कथा सुनाता हूँ कि प्राचीन काल में कुबेर का चैत्र रथ नामक एक सुंदर, सुहावना व सदाबहार एक वन था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। उसी वन में इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ मिलकर के क्रीड़ा किया करता था। वहाँ वसंत ऋतु के समान सदैव ही अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। उसी वन में अनेक ऋषि मुनि तपस्या भी करते थे। वहीं पास में ही मेधावी नाम के एक मुनि भी तपस्या में लीन थे। वे भगवान शिव के बड़े भक्त थे और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। तो मुनि की तपस्या से प्रभावित होकर के मंजू घोषा नाम की सुंदर अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। तो मुनि के भय से समीप तो नहीं जा पाई, पर दूर बैठ करके वीणा बजाने और मधुर गीत को गाने लगी थी। उस समय शिव शत्रु कामदेव अनंग देव भी शिव भक्त मेधावी मुनि पर विजय प्राप्त करने के लिए वहां प्रयत्न कर रहे थे। तब कामदेव ने अप्सरा मंजू घोषा को अपने वश में करके उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष से उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई, उसके नेत्रों को संकेत बनाया और कुचों की कुरी बाण बना करके उस अप्सरा को सेना नायक बना करके कामदेव ने उस मुनि को जीतने के लिए प्रहार कर दिया। उस समय मेधावी मुनि युवा और हष्टपुष्ट शरीर वाले थे। ब्रह्म तेज से कामदेव जैसे सुंदर मुनि को देख करके कामदेव के वश में हुई अप्सरा मंजू घोषा मुनि पर मुग्ध हो गई। तो अप्सरा ने धीरे धीरे नृत्य कला हाव भाव दिखा करके मुनि को रिझा लिया और काम से पीड़ित मुनि से आलिंगन करने लगी। इसके फलस्वरूप मुनि मंजू घोषा के साथ बहुत काल तक रमण करते रहे। वे सारी तपस्या, शिव रहस्य, साधना, त्याग, तप सब कुछ भूल चुके थे। काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन रात का भान तक नहीं रहा था। एक दिन अप्सरा ने कहा कि हे मुनि, अब आपके पास मुझे अनेक वर्ष बीत गए हैं, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि ने कहा कि हे सुंदरी, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होते ही चली जाना। अप्सरा ने कहा कि महाराज, मुझे यहाँ आए हुए कई वर्ष बीत गए हैं। यह उत्तर सुनकर के मुनि को समय का भान हुआ। यह जानने पर कि अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें 57 वर्ष बीत गए हैं, तो मुनि ठगे से रह गए। अब तो अप्सरा मुनि को काल के समान लगने लगी। अत्यंत क्रोधित हो मुनि उससे कहने लगे कि अरे दुष्टा, मेरी कठिन तपस्या को तूने नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। तू महापापिनी है, दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जाएगी। मुनि के श्राप से अप्सरा मंजू घोषा तत्क्षण पिशाचिनी हो गई और भयभीत होकर के मेधावी मुनि से प्रार्थना करने लगी। हाथ जोड़ करके बोली कि हे विप्रवर, इस श्राप का किस प्रकार से निवारण हो सकेगा। अप्सरा के ऐसे दीनहीन वचन सुन करके मेधावी मुनि बोले कि हे भद्रे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट कर दिया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति पाने का उपाय बताता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पापमोचिनी एकादशी कहलाती है, जो सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली तिथि होती है। यह व्रत करने से तू पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कह करके मेधावी मुनि भी अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देख करके च्यवन ऋषि ने पूछा कि अरे पुत्र, तुमने ऐसा क्या किया है जिससे तुम्हारा सारा तप, तेज,
क्षीण हो गया है। मेधावी कहने लगे कि पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप कर्म कर लिया है। अब आप इस पाप से मुक्त होने का उपाय तथा प्रायश्चित मुझे बताइए। तब च्यवन ऋषि बोले कि हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान का पूजन और व्रत करने से तुम्हारे सब पापों का नाश हो जाएगा। तो पिता की आज्ञा पाकर के मेधावी मुनि ने भी यह व्रत श्रद्धा पूर्वक किया और उन्होंने अनुष्ठान भी करवाया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया, वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा भी इसी व्रत के प्रभाव से पिशाच की योनि से मुक्त हो गई और वे दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। तो यह जो कथा है श्री भविष्योत्तर पुराण में वर्णित की गई है। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक जो भी स्त्री पुरुष श्रवण करते हैं उनके सभी पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत में फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन चिरौंजी, मेवा, दूध से बनी मिठाई, फल आदि इसमें आप ले सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।